डियर स्टूडेंट, आज हम अर्थमेटिक मीन को करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है। अब हमारा ये एग्जाम्पल है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है फर्स्ट दो कॉलम में फर्स्ट कॉलम में एक क्लास के मार्क्स हैं और सेकंड कॉलम में स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी है। यानी कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एक्स है और दूसरे कॉलम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो मार्क्स हैं 0 to 10, हमारे पास 4 है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 to 10 मार्क्स 4 विद्यार्थियों के हैं। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 40 और 50 की फ्रीक्वेंसी 7 है, 50 और 60 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अब हम देखते हैं ये जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन n। यानी कि ये जो दो कॉलम है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे को दिया गया है। हमें निकालना क्या है, अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज में निकालना है। अब हमने इसमें सबसे पहले हमें जो ये m पॉइंट है ये निकालना है। m पॉइंट है आपकी मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। किसका है ये मिड वैल्यू, यानी कि जो क्लास इंटरवल है 0 to 10 इसका जो मिड पॉइंट निकालते हैं वो L2 प्लस L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 10 to 20 है। तो जो 10 to 20 है, 10 प्लस 20 30 इक्वल टू, यानी कि इसका 15 आएगा। सिंपल सी बात कहने की है कि मिड पॉइंट इन दोनों का जो क्लास इंटरवल है इनके जो बीच की वैल्यू है वो क्या है, मिड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल 0 to 10 का मिड पॉइंट कितना है, 5 है। 10 to 20 का मिड पॉइंट 15 है। 20 to 30 का मिड पॉइंट 25 है। 30 to 40 का मिड पॉइंट 35 है। 40 to 50 का मिड पॉइंट 45 है। 50 to 60 का मिड पॉइंट 55 है। अब हमने m ये निकाल लिया है, लेकिन फार्मूला है सिग्मा FM, यानी कि m के साथ अब हमने क्या करना पड़ेगा, FM करना पड़ेगा। तो ये जो m है, जो मिड वैल्यू है, इसको यदि हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा FM आ जाएगा। जैसे 4 into 5 20, 6 into 15 19, 20 into 25 500, 10 into 35 350, 7 into 45 315, 3 into 55 ये है 165। यानी कि हमने m बना लिया, m से आगे FM क्रिएट कर लिया। अब इसका फार्मूला है सिग्मा FM, यानी कि समेशन ऑफ FM। अब हमने इसका क्या है, टोटल करना है। सिग्मा FM बनाने के लिए इसका टोटल करने पे आता है ये 1440। अब फार्मूला देखते हैं, वही x बार इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन n। यानी कि हमारे पास सिग्मा FM है वो है 1440। n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी f का टोटल। इसे आप n भी कह सकते हो और सिग्मा f भी कह सकते हो। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल है वो हमारे पास है 50। तो 1440 अपॉन 50, तो ये सोल्व करके आता है 28.8। तो ये था हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड में हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड में भी क्या है, हमें जो मिड वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। मिड वैल्यू हमें यहाँ पे निकाली हुई है, तो सेम इस कॉलम को आप यहाँ पे रख लेते हैं। यानी कि वही है 0 से 10 का मिड पॉइंट 5 है, 10 से 20 का 15 है, 20 से 30 का 25 है, 30 से 40 का 35 है, 40 से 50 का 45 है और 50 से 60 का 55 है। अब मिड पॉइंट आ गया हमारा। आगे वो हमने
जो सेकंड कॉलम की फ्रीक्वेंसी थी स्टूडेंट्स थे वो रख ली यहाँ पे, यानी कि ये दो कॉलम है ये सेम है हमारे पहले वाले। अब आगे चलते हैं, इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो हम दो कॉलम से आगे चलने के लिए हमें अज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा, ये अज्यूम्ड मीन हमें मानना पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन मानने के लिए हमारी मिनिमम वैल्यू है मिड वैल्यू में 5 और मैक्सिमम है 55, यानी कि इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने इसमें 25 मान लिया, तो 25 अज्यूम्ड मीन मानने के लिए हमें अगला कॉलम क्रिएट करना है डी का डेविएशन। डेविएशन किसका, ये है एक्स बार माइनस ए, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्स वैल्यू है एक्स, उसमें अज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। अज्यूम्ड मीन माना हमें 25, तो 5 माइनस 25 माइनस के 20 हैं, 15 माइनस 25 माइनस के 10 है, 25 में से 25 करते हैं तो 0 है, 35 माइनस 25 प्लस 10 है, 45 माइनस 25 प्लस 20 है, 55 माइनस 25 प्लस 30 है। अब हमने ये डी निकाल लिया। डी हमने निकाल लिया, लेकिन फार्मूले में क्या है एफ डी, यानी कि डी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पे हम एफ डी वाला कॉलम क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं डी 20 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 इंटू माइनस 20 आएगा माइनस 80, 6 इंटू माइनस 10 माइनस के 60, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू प्लस 10 प्लस के 100, 7 इंटू 20 प्लस के 140, 3 इंटू 30 ये आएगा प्लस के 90। अब हम इसको देखते हैं, इसमें माइनस के 140 हैं और प्लस के हैं 330। अब हम इसको सोल्व करने के बाद जो सिग्मा एफ डी है, यानी कि एफ डी का यदि हम टोटल करते हैं, जो सिग्मा एफ डी बनता है वो कितना है प्लस 190। फार्मूला हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो अब एक्स बार इक्वल टू क्या है, अज्यूम्ड मीन हमें 25 मानना है, प्लस आगे हमारे पास क्या है 190 आया, सिग्मा एफ डी 190, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हमारे पास 50। तो 50 को 190 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यह आता है 3.8। अब हमारा अर्थमेटिक मीन कितना आया 25 प्लस 3.8 28.8, यानी कि हमारा सेम आंसर है जो डायरेक्ट मेथड में था, और वही आंसर हमारा शॉर्टकट मेथड में आया। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप डेविएशन मेथड में। तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमारे जो फर्स्ट दो कॉलम हैं वो सेम ही है, मिड वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है। अब हमें इसमें भी वही डी निकालना है। डी कितना है, डी निकालने के लिए हमें अज्यूम्ड मीन लेना है। इसमें आप कोई भी ले 5 to 55 के बीच में, इसमें हमें वही 25 लिया है। तो डी भी हमारा सेम है, जैसे इसमें -20 था इसमें -20 है, इसमें -10 था इसमें भी 10 आया, 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि जो हमारी एक्स वैल्यू है मिड वैल्यू है, यदि इसमें से हम 25 को माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा ये -20 -10 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी 1 अपॉन एन इंटू आई। अब हमारा डी आ गया, लेकिन हमें D1 निकालना। D1 का अर्थ है कि हमारा क्लास इंटरवल कितना है। क्लास इंटरवल हमारा 0 to 10 10 to 20 20 to 30, ये हमारा हर एक उसमें 10 का डिफरेंस है। तो D1 निकालने के लिए जो हमारा D है इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने पे 20/10 -2, 10/10 -1,
0 to 0, 10 upon 10 plus 1, 20 plus 10 plus 2, 30 plus 10, 30 upon 10 plus 3। यानी कि ये हमारा आ गया D1। D1 आ गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है, FD1। तो वही है कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने इसमें क्या है कि स्टेप डेविएशन मेथड में हमें इस कॉलम को x से गुणा करना है। तो ये क्या है, हमें f से 2 into 4 माइनस के 8, 1 into 6 माइनस के 6, 0 से करेंगे 20 से 0 आ जाएगा, आगे प्लस 1 का 10 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 का 7 से करेंगे 14 आ जाएगा, 3 का 3 से करेंगे प्लस 9 भी आ जाएगा। अब हम इसका सोल्व करते हैं। माइनस के हमारे पास ये 14 बने, प्लस के हमारे पास 33 बने। अब हम देखते हैं सिग्मा FD1 कितना हुआ टोटल। इसका टोटल हुआ 33 प्लस के हैं, माइनस के 14 है, ये आ गया आपका प्लस 19 प्लस 19 आ गया। फार्मूला हमारा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD1 अपॉन n इंटू आई। तो x बार कितना हुआ 25 प्लस, यानी कि जो डिफिना हमें 25 माना, प्लस ये हमारे पास आया है प्लस के 19 प्लस 19, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है 50, इंटरवल कितना है 10 का, यानी कि 19 इंटू 10 ये 190 हो गया, इक्वल टू अपॉन 50। इसको सॉल्व करने पे आता है 3.8। तो 25 प्लस 3.8 इसका भी आंसर वही आता है 28.8। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या है कि एक ही एग्जाम्पल से डायरेक्ट मेथड भी निकाला, शॉर्टकट मेथड भी निकाला और स्टेप डेविएशन मेथड भी निकाला। केवल क्या है कि जो डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में डिफरेंस ये है कि जो ये ऐप है, जब हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं तो ये एक टाइप की क्या है डिस्क्रीट सीरीज ही तैयार हो जाती है। तो हमें पहले 2 कॉलम आपको दिए जाते हैं, तीसरे में हमें केवल एक मिड वैल्यू लेनी पड़ती है। इस मिड वैल्यू से FM बना के उसका टोटल करके हम डायरेक्ट मेथड निकाल लेते हैं। आगे फिर हमारी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट सेम चलता है। इसमें D निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन से आप कोई भी आप फिगर ले सकते हो 5 to 55। D से आप FD निकालते हैं और उसको सोल्व करके, जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल में प्लस 190 आया हुआ है, ये आपका फार्मूला है a प्लस सिग्मा FD अपॉन n, 25 इक्वल टू 190 अपॉन 50, ये सोल्व करके भी आपका 28.8 आता है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है कि सेम जो शॉर्टकट मेथड में सेम कॉलम वही चलते हैं 3 कॉलम तक, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। केवल स्टेप डेविएशन मेथड में हमें जो क्लास इंटरवल है उसको D से डिवाइड करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा ना फैले। तो जैसे इसमें क्लास इंटरवल 10 था, इसको इस कॉलम को हम 10 से डिवाइड करके -2 -1 0 +1 +2 +3 आता है। इससे हम वही है कि FD1 क्रिएट कर लेते हैं 2 into 4 8। इस प्रकार आप F वाले कॉलम को D1 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम क्रिएट कर लेते हो FD1। इसको भी आगे सोल्व करके आ जाता है वही प्लस 19। इसमें क्या बाकी सेम फार्मूला आपका यही शॉर्टकट मेथड वाला था ये, इसमें केवल इंटू आई यानी कि जो क्लास इंटरवल है वो इसमें डाल दिया गया है और सेम वही आता है कि 25 प्लस 19 अपॉन 50 इंटू 10। इसमें जाके यहाँ जाके देखो दोनों का क्या है कि सेम है, 25 प्लस 190 अपॉन 50, वही जाके आपका आंसर आता है। इसमें यदि आपके पास एग्जाम में स्पेसिफाई ना किया जाए कि आपने कौन से मेथड से निकालना है, तो फिर तो आप केवल क्या है कि डायरेक्ट मेथड से ही आप डायरेक्टली यूज करके अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज में निकाल लेते हो। यदि वो स्पेसिफाई पूछता है कि आपने शॉर्टकट मेथड से निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, तो फिर आपने उसी के अनुरूप ये निकालना है। तो अब आपको एक ही एग्जाम्पल से हमने क्लियर किया है कि इन तीनों स्टेप से अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं।
तो मेरा मानना है कि अब आप सभी ये समझ गए होंगे कि ये हम किस प्रकार से अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। धन्यवाद।